हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपको ब्लास्ट एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस की स्टडी में। तो आपको पता ही होगा मेरा नाम यश प्रजापति है और मैं आपका ब्लास्ट एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एक, उसमें मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप सब जानते ही होंगे। तो बच्चों, हमने जो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब सीएसएस हमने सीख लिया था। अपन ने जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट लेफ्ट पोर्शन बचा हुआ था, ठीक है, उस चैप्टर में। अच्छा, तो आज अपन जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों बच्चों बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में अपन क्या पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट में अपन वैलिडेशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहता है वो अपना वैलिडेशंस होता है। अच्छा, अब वैलिडेशंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशंस? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे विजिट जरूर करा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल। ठीक है, आप जब अपना जीमेल आईडी बनाते हो तो आपने तो गूगल आपसे क्या क्या पूछता है? गूगल आपसे यूजर नेम पूछता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी नई नई वाली जीमेल आईडी बनाई। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी नई वाली जीमेल आईडी बनाना चाहता हूं। तो गूगल मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन लेगा पहले। ठीक है, अगर आपने बनाई हो तो ठीक है, वरना अगर आपके पेरेंट्स ने बनाई हो तो उनसे पूछना, उनको पता होगा कि जीमेल मतलब जब भी आप न्यू जीमेल आईडी बनाते हो तो गूगल आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछता है, आपका लास्ट नेम पूछता है। ठीक है, आप किस टाइप का पासवर्ड रखते हो अपनी जीमेल आईडी में। ठीक है, फिर वो एक ऑप्शन पूछता है री एंटर पासवर्ड। आपने जो पासवर्ड बनाया है वो दोबारा लिखो उस सेम पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो गूगल आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करवाता है और फिलअप करवाने के बाद वो आपको आपकी नई जीमेल आईडी बना के देता है गूगल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बाय मिस्टेक अगर मैं अपनी जीमेल आईडी में मैं अपना फर्स्ट नेम लिखना भूल गया, मतलब मैं अपना नाम लिखना भूल गया और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक मेरी नई वाली जीमेल आईडी बना रहा हूं, उस जीमेल आईडी में मैं अपना फर्स्ट नेम मतलब मैं अपना नाम लिखना भूल गया और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो गूगल मुझसे क्या पूछेगा? प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ऐसा एक क्वेरी आएगी कि आपने अपना फर्स्ट नेम मतलब आपने अपना नाम नहीं लिखा है, तो कृपया अपना नाम लिखिए। ऐसा एक मैसेज आएगा। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा ऐसा मैसेज आता है। जैसे कोई रिक्वायर्ड फील्ड होती है, कोई भी रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, अगर आपने उसको एम्प्टी रखा है और आपने अगर सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा आपके स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज एंटर फॉलोइंग डिटेल्स प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इस मैसेज को अपन अलर्ट मैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलर्ट मैसेज बोलते हैं। वो अलर्ट मैसेज कैसे देते हैं वो आज के इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं। उस अलर्ट मैसेज को देने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपन जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात देखो बच्चों, जो जावा होता है वो डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। जावा एंड जावास्क्रिप्ट में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है।
ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे दोनों एक ही चीज समझ लेते हैं। मतलब कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जावा और जावा स्क्रिप्ट को एक जैसे ही लगते हैं उनको, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है, वो आप आगे पढ़ोगे। आपके जो सिलेबस है ना उसमें जावा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी से ये कंसेप्ट क्लियर रखो कि जावा स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, जावा इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली कि आपने दो साइड, मतलब आपने दो टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ी है अभी तक। जो आपके सिलेबस में जो लैंग्वेजेस आई है वो दो टाइप की आई है, ठीक है, मतलब दो टाइप की लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो। पहली, एक तो ये आपने अभी पढ़ ली जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट जो है, फिर से मैं दोहराता हूं एक बार, जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। JavaScript is what? JavaScript is nothing but JavaScript is a client side language। अच्छा, अब ये client side language क्या है, वो आप अपने हायर स्टडीज में पढ़ते हो, ठीक है। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड एक सॉफ्टवेयर साइड लैंग्वेज, ठीक है, जिसका एक और नाम होता है, वो आप जब हायर स्टडीज में जाओगे तब आप वहां पे पढ़ोगे। बट पहली बात ये कंसेप्ट क्लियर रखना कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ये ध्यान रखना। और जो आपका जो जावा है, जावा, हाँ, वो आपका सॉफ्टवेयर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। उसको एक और नाम है सॉफ्टवेयर साइड लैंग्वेज का, ठीक है। अब जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तब आप वो नाम पढ़ते हो, ठीक है। ये दो लैंग्वेजेस होती है बेसिकली, आपके सिलेबस में है ये दो लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आप जावास्क्रिप्ट ही पढ़ते हो केवल? नहीं, अपन जावास्क्रिप्ट के साथ साथ और क्या पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपके सिलेबस में अकेला जावास्क्रिप्ट नहीं है, आपके सिलेबस में जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML भी है, ठीक है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट नोट है मैं लिखवा देता हूँ नोटपैड में, आप चाहो तो बुक और पेन साथ में लेके बैठना और जो इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं नोटपैड पे जाता हूँ और आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब लिखा देता हूँ एक बार। नोटपैड, ओके, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। कौन सी है? जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है, ध्यान रखना क्या, जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। आपके सिलेबस में, इन आर सिलेबस आप जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ पढ़ते हो। अपने सिलेबस में है, अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में जावास्क्रिप्ट भी है और साथ में HTML भी है। ये दोनों लैंग्वेज आप एक साथ लिखते हो, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग में ये दोनों लैंग्वेजेस आप एक साथ लिखोगे। मतलब आप जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो भी करोगे एंड HTML की जो कोडिंग है, HTML
वो भी करोगे। ठीक है, तो इसका एक और नाम होता है जब अपन दो लैंग्वेजेस को कंबाइन करते हैं तो एक नई लैंग्वेज बन के आती है। तो जावास्क्रिप्ट भी क्या है, जावास्क्रिप्ट भी एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। HTML भी क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। जब आप इन दोनों को एक साथ अप्लाई करते हो तो एक नई लैंग्वेज आती है जिसका नाम होता है DHTML। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना ये कि जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, इसको अपन क्या बोलते हैं, DHTML बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप अपने सिलेबस की बात करो तो अपने सिलेबस में केवल जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML भी दिया हुआ है। मतलब आप केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नहीं करोगे, आप साथ साथ HTML की जो कोडिंग है वो भी करोगे। तो जावास्क्रिप्ट प्लस HTML दोनों को मिला के क्या बनता है, DHTML बनता है। क्या बनता है, DHTML बनता है। अच्छा, ये DHTML का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय DHTML? DHTML का मतलब है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो DHTML का फुल फॉर्म क्या होता है, DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो DHTML, अगर आपसे कोई पूछे कि DHTML आपको पता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस वी नो व्हाट इज DHTML। तो DHTML कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप HTML की कोडिंग भी करते रहो तो आपका क्या बन जाता है, DHTML बन जाता है। DHTML का फुल फॉर्म क्या है, DHTML का फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, DHTML का फुल फॉर्म क्या है, DHTML का फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मैंने ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले चैप्टर नंबर 1 के जो कंसेप्ट है वो पक्के करके इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ये स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको कि पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं करा तो पहले चैप्टर नंबर 1 करके आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के जो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो इस चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फटाफट क्या करोगे, जो आप स्पीड चेंज कर लो वीडियो की। ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा दो वीडियो की, 2x कर दो या 1.5x कर दो वीडियो की स्पीड। ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा वीडियो और आपका सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, तो वो कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो DHTML क्या है, DHTML एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि क्या आपको DHTML पता है, तो आप क्या बोलोगे, यस वी नो DHTML। DHTML क्या होता है, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और DHTML क्या होता है, जब आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के साथ साथ HTML की कोडिंग भी लिख रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, DHTML बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DHTML बोलते हैं। DHTML का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने चैप्टर नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि जब आप HTML की फाइल को सेव करते हो तो HTML की फाइल को सेव करने का जो एक्सटेंशन होता है, टू सेव HTML फाइल वी यूज द एक्सटेंशन। अपन कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, अपन ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है। ठीक है, वी यूज एक्सटेंशन .html और .htm। मतलब आपकी फाइल कुछ भी, आपका फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो।
आप अपना फाइल नेम, ठीक है, आप अपना फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो, बट फाइल नेम के पीछे क्या लगा देना, .html या .htm, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है, चलो मैंने मान लिया XYZ। मैं बोल रहा हूं कि ये HTML फाइल है, इज अ HTML फाइल। मैं बोल दिया कि ये जो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम हमने XYZ रख दिया, ये एक HTML फाइल है। अगर हमें इस फाइल को सेव करना है, इफ वी want to save this file, अगर हमें ये फाइल को, ये जो XYZ नाम की जो HTML फाइल है, अगर हमें इस फाइल को सेव करना है तो अपन क्या लिखेंगे, फाइल का नाम XYZ और पीछे क्या लगा देंगे, .html, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि XYZ और पीछे क्या लगा देंगे, .htm, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, बट पीछे क्या एक्सटेंशन लगा देना, .html या .htm, ठीक है। ये एक्सटेंशन पीछे लगा देना जब भी आपको HTML की फाइल सेव करनी है, तो फाइल नेम के पीछे ये ऐसा इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। आपका फाइल नेम पहले आएगा, और देखो ध्यान रखना फाइल नेम एंड एक्सटेंशन के बीच है, ये देखो ये फाइल नेम है आपका, दिस इज फाइल नेम XYZ, और ये एक्सटेंशन है आपका .htm और ये वाला .html, ये आपके क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है HTML फाइल को सेव करने का। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका फाइल नेम, और फाइल नेम के पीछे ध्यान रखना, फाइल नेम के पीछे बिना स्पेस दिए, आपको स्पेस नहीं देना है, फाइल नेम के पीछे क्या लिखना है आपको, .html या .htm, ठीक है। आपको ये एक्सटेंशन यूज करना है जब भी आपको HTML फाइल सेव करनी है तो। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर आपको केवल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल, केवल जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब क्या है, आपके सिलेबस में जो है वो जावास्क्रिप्ट एंड HTML दोनों एक साथ है, मतलब आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के साथ साथ आप HTML की कोडिंग भी कर रहे हो, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि केवल जावास्क्रिप्ट, only JavaScript, only if we want to save only JavaScript file, then we use the extension, ठीक है। अगर हमें केवल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को सेव करना है, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें केवल जावास्क्रिप्ट, जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की ही कोडिंग करी गई है, अगर हमें वो फाइल सेव करनी है, ऐसी फाइल को सेव करना है जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, मतलब जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करी गई हो, ऐसी फाइल को हमें सेव करना है, तो उसके लिए अपन कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे, उसके लिए अपन एक्सटेंशन यूज करेंगे .js। केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल को, केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करने का, ध्यान रखना केवल बोल रहा हूं, ओनली, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक ओनली, मतलब जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करी गई हो, जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करी गई हो, ऐसी फाइल को आपको सेव करना है। तो आप कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हो, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन यूज करते हो .js, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने पहले सेव करा था, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन यूज करा था .html, ये किसके लिए था भैया,
ये केवल HTML फाइल को सेव करने का तरीका था। और .js किसके लिए था? ये एक्सटेंशन कब यूज करते हैं? जब केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है उसको सेव करने का तरीका होता है .js। और केवल HTML फाइल है, केवल HTML ओनली HTML फाइल है, तो उसको सेव करने का तरीका क्या है? .html या .htm। और केवल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करी गई है, तो उस फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? .js। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में क्या पूरा HTML है? नहीं। क्या पूरा जावास्क्रिप्ट है? नहीं। तो क्या है? उन दोनों को मिला के है, बिल्कुल। मतलब आप जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग करोगे, HTML की भी कोडिंग करोगे, दोनों की कोडिंग करोगे। ठीक है, तो ऐसी फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? ठीक है, सेव करने का एक्सटेंशन क्या है? जो अपन ने ऊपर HTML फाइल को सेव करते थे, बस उसी तरीके से यहाँ पे अपन फाइल को सेव करने वाले हैं। ठीक है, मतलब HTML फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन .html या .htm, बस उसी तरह से जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? सेम तरीका है जैसे अपन HTML फाइल को सेव करते थे, बस उसी तरीके से अपन जावास्क्रिप्ट प्लस HTML वाली फाइल को सेव करेंगे। सेव करने का एक्सटेंशन क्या था? .html या .htm, बस उसी तरीके से अपन इस फाइल को सेव करने वाले हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी है और HTML भी है, जावास्क्रिप्ट भी है एंड HTML भी है। इस फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? जैसे अपन HTML फाइल को सेव करते थे, सेम तरीका इस फाइल को सेव करने का है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रखना ये कि जो आपने, अच्छा चलो अब पहले टेक्स्ट बुक में चलते हैं, टेक्स्ट बुक में समझने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, अब मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाता हूं, बट पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अपने सिलेबस में क्या है? जावास्क्रिप्ट एंड HTML दोनों मिला के दिए हुए हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो एक नई लैंग्वेज बन के आएगी। कौन सी? DHTML का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? .html या .htm। ठीक है, केवल जावास्क्रिप्ट है, केवल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करी गई है। ऐसी फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? .js। और दोनों को मिला के दे दे, मतलब जावास्क्रिप्ट भी है, HTML भी है, दोनों मिक्स है, तो ऐसी फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? सेम एज HTML फाइल। जैसे अपन HTML फाइल को सेव करते थे, वैसे ही अपन जावास्क्रिप्ट प्लस HTML वाली फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको अब टेक्स्ट बुक में ले जाता हूं। तो यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा, ओके चलो, टेक्स्ट बुक में आ चुके हैं अपन। ऐसी कुछ टेक्स्ट बुक दिखती है। ठीक है, देख लो, गुजरात बोर्ड की है, और आज की अपन जो क्लास ले रहे हैं वो गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के लिए ही है। CBSE स्टूडेंट्स देख सकते हैं, देखना चाहे तो। ठीक है, अच्छा, ये हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। सारी टाइप की कोडिंग सीख ली थी कि सिलेक्ट ऑप्शन कैसे रखते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म को डिफाइन कैसे करते हैं, कंपोजर की मदद से भी देख लिया था। 2 टाइप की मेथड पढ़ी थी हमने, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो पहले देख के आओ, फिर ही ये चैप्टर कंटिन्यू करना। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के काफी कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमने MCQ भी कंप्लीट कर लिए थे, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, ये रहा देखो। हमने CSS कंप्लीट कर लिया था
पूरा CSS कंप्लीट कर लिया था। हमने ये सारे इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, इनलाइन स्टाइल शीट क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, ये सारे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमने अलग अलग टैब देखे थे। ठीक है, ये जनरल टैब, ये टेक्स्ट टैब, ये बैकग्राउंड टैब, बॉर्डर्स टैब, बॉक्स टैब, अलग अलग मैंने बैकग्राउंड टैब में कलर भी चेंज करके बताया था, उसमें इमेज भी इंसर्ट करी थी। ठीक है, ओपेसिटी मैक्सिमम 1 होती है, ये सब मैं कल की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हमने ये भी बताया था बॉर्डर वाला। ठीक है, ये सब मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो CSS हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कोडिंग कौन करता है? कोडिंग अपना CSS करता है, प्रोग्राम करता है। हमें तो केवल एक बार स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, फिर प्रोग्राम खुद ब खुद कोडिंग कर देता है। हमें दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये फायदा था CSS का। तो हमने एडवांटेजेस ऑफ CSS एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS भी देख लिया था। डिसएडवांटेजेस में क्या था कि CSS जो है वो कुछ ही ब्राउजर ऐसे होते हैं जो CSS को सपोर्ट करते हैं, बट नाउअडेज क्या होता है कि सारे ब्राउजर्स, ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, ठीक है, ओपेरा मिनी, सफारी, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे CSS, बट अब क्या है कि ये सारे ब्राउजर्स अब CSS को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कोई ब्राउजर CSS को सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा? तो आपने जो अपनी वेबसाइट में डिजाइन कर रखी है, आपने जो अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रखा है, वो एज इट इज आपके ऑब्जर्वर को, आपके कस्टमर को, आपके विजिटर को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपका जो विजिटर है, जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, वो डिजाइन वो नहीं देख सकेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका ध्यान रखना है कि आपने जो CSS अप्लाई करा है वो ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर उस CSS को रन कर सके। ठीक है, आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा ना कि आपने डिजाइन अच्छी करी होगी, बट क्या होगा कि जैसे ही कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा ना, वो डिजाइन जो आपने करी है वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, वो डिजाइन वो नहीं देख पाएगा आपके विजिटर। ठीक है, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट। तो HTML was originally used to control the appearance of web pages। हमें तो पता ही है HTML तो अपन बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, HTML कोडिंग। ठीक है, कोडिंग वाला पर जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था वो। द वेब पेजेस डिजाइन यूजिंग HTML वर स्टैटिक। बिल्कुल सही बात है। हमने लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था कि दो टाइप की वेबसाइट होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट एंड एक होती है डायनामिक वेबसाइट। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको चैप्टर नंबर 3 बेसिकली वेबसाइट के बारे में ही है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको चैप्टर नंबर 3 में समझ में आएगा। सॉरी, मैं चैप्टर नंबर 1 बोला, बट चैप्टर नंबर 3 में समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, एंड कुड नॉट बी चेंज आफ्टर द ब्राउजर रेंडर्ड देम। ठीक है, हाउएवर विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, पीपल demanded the website to have greater interactivity and better visual design, but HTML could only provide static web pages. Thus, the demand of more interactivity created the need for a new web programming language. Hence, Netscape developed JavaScript. ये लाइन अंडरलाइन करिएगा। नेटस्केप वालों ने जावास्क्रिप्ट डेवलप करी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु डेवलप जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है, तो जावास्क्रिप्ट नेटस्केप वालों ने बनाई है। किसने बनाई है? नेटस्केप वालों ने बनाई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप
नोट्स देख लेना एक बार। तो जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है? जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है? जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है? नेटस्केप वालों ने बनाई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है? जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है? जावास्क्रिप्ट नेटस्केप वालों ने बनाई है। ठीक है, तो चलो मैं टेक्स्ट बुक में चलता हूं। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेजेस है? जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको नोट में देने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, that allows you to add programming aspect to your web pages. A scripting language is a simple, अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन दी हुई है, ये लाइन को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट किसने बनाया है? जावास्क्रिप्ट नेटस्केप वालों ने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन को भी अंडरलाइन करिएगा कि जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन दी हुई है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज है, लाइट वेट, एकदम लाइट वेट का तो मतलब समझ में आ रहा होगा ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that does not contain the advanced programming facilities of languages like C language and Java। फिर से मैं बता रहा हूं, जावास्क्रिप्ट एंड जावा दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। भले दोनों के नाम एक जैसे हो, बट दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, बल्कि जावा जो होती है, जावा इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, जावा में यहां पे लिख देता हूं, देखो, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, whereas Java is a server side scripting language। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इन दोनों का जो कंसेप्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो भले नाम एक जैसे हो, बट दोनों के काम अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन वेब पेजेस टू इम्प्रूव द डिजाइन एंड वैलिडेट द फॉर्म। तो अपन जावास्क्रिप्ट कब यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट अपन वेब पेजेस की डिजाइन इंप्रूव करनी हो, इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट अपन तभी यूज करते हैं जब अपन को वेब पेजेस में कुछ डिजाइन लाने हो, वेब पेजेस में कुछ डिजाइन में इंप्रूवमेंट चाहिए, या आपने कुछ फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को वैलिडेट करना है। क्या करना है? वैलिडेट करना है फॉर्म को, तब अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तब अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखो कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बल्कि जावा जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, और दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट अपन कब यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट अपन तभी यूज करते हैं जब अपन को वेब पेजेस की जो डिजाइन है, वेब पेजेस की जो डिजाइन है उसको इंप्रूव करना है, तब अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। या हमने जो फॉर्म बनाया है,
या हमने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म को वैलिडेट करना है, उस फॉर्म को वैलिडेट करना है, वैलिडेशन करना है। अभी वैलिडेशन का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जावास्क्रिप्ट का यूज तभी करते हैं। It adds interactivity to HTML pages and is inserted directly into the HTML code. अपन जावास्क्रिप्ट को अलग से नहीं लिखते, जावास्क्रिप्ट को HTML कोडिंग के साथ ही लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट को। Today mostly all the web browsers like Mozilla Firefox, Chrome, Safari and Internet Explorer support JavaScript. आजकल क्या है कि जितने भी वेब ब्राउजर्स है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, ओपेरा मिनी, ठीक है, वो सारे ही ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। यूजिंग जावास्क्रिप्ट, अ वेब पेज नो लॉन्गर रिमेन्स स्टैटिक बट कैन इंक्लूड कोडिंग that allows interactivity with the users, control the browser and dynamically create HTML content. ठीक है, अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करके काफी सारी अपनी वेबसाइट में काफी सारी चीजों में इंटरएक्टिविटी ला सकते हैं, ताकि जो यूजर जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है वो आपकी वेबसाइट देख के बोर ना हो, ठीक है, उसको कुछ इंटरएक्टिव लगे आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो वो कौन बनाता है, वो जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, अब यहां पे लिखा हुआ है ये सारे प्रोग्रामिंग है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं बहुत ही आगे चला गया। हाँ, वी लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। हमने चैप्टर नंबर 1 में कंपोजर की मदद से फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया था चैप्टर नंबर 1 में। When the user enters data in the form, he might leave some of the important fields empty or may enter the data in a wrong format inside the field. जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो मैंने कोई HTML फॉर्म बनाया और उस HTML फॉर्म में मान लो मैंने फर्स्ट नेम डाला, मतलब फर्स्ट नेम का ऑप्शन है और पासवर्ड का ऑप्शन है और सबमिट बटन दिया हुआ है। उस फॉर्म में मैंने एक HTML फॉर्म बनाया छोटा सा, जिसमें फर्स्ट नेम है, पासवर्ड है एंड सबमिट बटन है। अब मान लो कोई यूजर जो मेरी वेबसाइट विजिट कर रहा है वो फॉर्म फिलअप कर रहा है और मान लो यूजर ने गलती से फर्स्ट नेम डालना रह गया, यूजर ने गलती से अपना फर्स्ट नेम नहीं डाला और पासवर्ड डाल के उसने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देना चाहिए कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, ऐसा एक अलर्ट मैसेज दिखना चाहिए। या मान लो कोई यूजर ने पासवर्ड नहीं डाला, पासवर्ड डालना भूल गया और उसने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो एक ऐसा अलर्ट मैसेज यूजर को दिखना चाहिए कि प्लीज एंटर पासवर्ड, ऐसा एक यूजर को अलर्ट मैसेज दिखना चाहिए। तो वो अलर्ट मैसेज किसकी मदद से दिखता है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से दिखता है, ठीक है। अच्छा, इन सच केसेस देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ वैलिडेशंस प्रोवाइडेड। तो ये जो अलर्ट मैसेज आपको दिख रहा है कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, तो वो सारे क्या है, वो सारे वैलिडेशंस होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन वैलिडेशंस बोलते हैं। दिस वैलिडेशंस विल रिस्ट्रिक्ट यूजर्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक। ये वैलिडेशंस क्या करते हैं, ये वैलिडेशंस यूजर को मिस्टेक करने से बचा लेते हैं, यूजर को कोई मिस्टेक ना हो जाए उससे बचा लेते हैं, ठीक है। यूजर से कोई मिस्टेक ना हो जाए उससे बचा लेते हैं ये वैलिडेशंस, ठीक है।
When the users enter wrong data or leaves a field empty, an error message should be generated and the form should not be submitted. सही बात है. अगर यूजर कोई फील्ड में कोई, जैसे मान लो यूजर ने अपना फर्स्ट नेम नहीं लिखा, यूजर अपना पासवर्ड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक हो रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, तो यूजर को एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम. ठीक है, तो यूजर जब तक अपना फर्स्ट नेम नहीं डालेगा, यूजर, ठीक है, यूजर जब तक अपना फर्स्ट नेम नहीं डालेगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा. अब मान लो जैसे ही यूजर ने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, पासवर्ड डाला और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा. तो एक ऐसा एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, और फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ क्योंकि यूजर ने अपना फर्स्ट नेम डालना भूल गया. तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसलिए वैलिडेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टुडे इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. मैंने बोला ना कि जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर. जो किसके अंदर रन करती है? वो वेब ब्राउजर के अंदर रन करती है. इट इज यूज्ड to validate the data entered in the HTML form on the client side before sending it to the server. Using JavaScript, the form is generally checked for the following things. अब जब भी आप JavaScript अप्लाई करते हो और जब भी कोई यूजर आपके फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करता है, तो JavaScript क्या चेक करती है? JavaScript इतने ऑप्शंस चेक करती है. Has the user left any required field? क्या यूजर ने जो जरूरी फील्ड्स है, जो जरूरी फील्ड है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ये सारी क्या होती है? रिक्वायर्ड फील्ड होती है. तो क्या यूजर ने इनको लेफ्ट कर दिया है? क्या यूजर ने इनको एम्प्टी रखा है? अगर एम्प्टी रखा है तो यूजर के पास एक ऐसा एरर मैसेज आना चाहिए, एक ऐसा अलर्ट मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम या प्लीज एंटर सेकेंड नेम या प्लीज एंटर लास्ट नेम या मिडल नेम. ठीक है, ऐसा एक अलर्ट मैसेज या एरर मैसेज यूजर को विजिबल होना चाहिए. क्या यूजर ने अपना ईमेल आईडी ढंग से नहीं डाला है? तब भी यूजर को एरर मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी प्रॉपरली. फिर क्या कोई जैसे कुछ बार कई बार आपने देखा होगा कि जैसे गूगल आपसे जब आप अपना जीमेल आईडी बनाते हो तो गूगल आपसे क्या पूछता है कि मेक पासवर्ड का पूछता है कि न्यू पासवर्ड, और फिर दूसरे ही साइड में वो पूछता है कंफर्म पासवर्ड. दो ऑप्शन देता है वो आपको. पहले आपका क्या ऑप्शन होता है कि आपने जो पासवर्ड बनाया वो लिखना होता है. फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए एक और आपको टेक्स्ट बॉक्स देता है गूगल, कंफर्म पासवर्ड का. तो आपको वही पासवर्ड जो आपने बनाया है वही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो आपने पहले डाला था. तो ऐसे ही होता है कि चेक वेदर कंटेंट ऑफ टू फील्ड्स आर सेम और नॉट. जैसे वो मैंने बताया ना कंफर्म पासवर्ड का. अब आप इतने बड़े तो हो चुके होंगे कि आपने अपना जीमेल आईडी खुद से बनाया होगा. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कंफर्म पासवर्ड का वो ऑप्शन देता है. आपने जो पासवर्ड ऊपर लिखा होता है उसको आपको दोबारा से रीराइट करना होता है नीचे कंफर्म पासवर्ड में, ताकि गूगल कंफर्म कर ले कि आपने जो पासवर्ड बनाया है और नीचे जो आपने कंफर्म पासवर्ड लिखा है वो एक जैसे है. अगर मान लो एक जैसे नहीं लिखा, मान लो कोई लिखने में मिस्टेक हो गई, अब जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो गूगल आपसे पूछता है कि प्लीज री एंटर योर पासवर्ड. वो आपको एक ऐसा अलर्ट मैसेज देता है, प्लीज री एंटर योर पासवर्ड. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वैलिडेशंस होते हैं. हैज द यूजर एंटर अ वैलिडेट डेट? क्या यूजर ने वैलिडेट डेट दिया हुआ है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी बर्थ डेट है, ठीक है, तो यूजर को मैं
जैसे गूगल, जैसे मान लो मैं अपना जीमेल आईडी बना रहा हूं और उस जीमेल आईडी में मैंने अपनी बर्थ डेट मान लो 17 मई 2003, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 मई 2003 मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है, गूगल को। बट जैसे ही मैं दोबारा से साइन इन करूंगा उसी ईमेल आईडी को या उसी जीमेल आईडी में, तो वो दोबारा से मुझे मेरी बर्थ डेट पूछता है कि प्लीज कंफर्म योर बर्थ डेट। तो अगर मैंने गलत बर्थ डेट डाली होगी तो गूगल मुझे क्या रिप्लाई देगा कि प्लीज एंटर करेक्ट बर्थ डेट। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ही वैलिडेशंस होते हैं। हैज द यूजर एंटर टेक्स्ट इन द न्यूमेरिक डेटा, मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको, जैसे आपने गूगल आपसे पिन कोड पूछता है, ठीक है, पिन कोड में क्या होता है, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं। अगर उन नंबर्स की जगह मान लो आपने टेक्स्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, मतलब कोई भी जैसे XYZ टेक्स्ट लिख दिया, और आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एरर मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। पिन कोड जो होता है ना वो जनरली न्यूमेरिक में ही होता है, वो पिन कोड में जनरली नंबर्स ही होते हैं। अगर आप उन नंबर्स की जगह कोई टेक्स्ट लिख देते हो तो आपको एक ऐसा एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, कि आप अपना पिन कोड प्रॉपरली एंटर करो। से फॉर एग्जांपल इन द क्वांटिटी फील्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक डेटा यूजर्स एंटर टेक्स्ट। जैसे आपने कई बार अमेजोन में परचेजिंग करी होगी, अमेजोन में शॉपिंग करी होगी ऑनलाइन, तो अमेजोन आपसे क्या पूछता है कि क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, आपको ऐसे 2 प्रोडक्ट चाहिए, 3 प्रोडक्ट चाहिए, आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए। अगर मान लो आपने 1 2 3 4 मतलब नंबर्स की जगह मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, XYZ कोई टेक्स्ट लिख दिया, तो वो आपको एक एरर मैसेज देता है कि प्लीज एंटर क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रॉपरली। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व करा होगा। अच्छा, अब आते हैं बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एक टाइप के वैलिडेशंस है। ठीक है, जो आपने कहीं ना कहीं से तो देखा ही होगा ये सारी वैलिडेशंस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर वैलिडेशंस जो आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट हाउ टू वैलिडेट अ फॉर्म, लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड। अब जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का भी एक तरीका होता है। पहले वैलिडेशन चालू करने से पहले अपन वो सीख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड रन्स फ्रॉम विद इन द HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में ही जावास्क्रिप्ट कोड आप लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि आप HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखते हो, आपको अलग से जावास्क्रिप्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखते हो। Thus, the JavaScript code can be put directly inside the web page code as a separate section. आप अलग से एक जावास्क्रिप्ट का एक सेक्शन रख सकते हो, पर ध्यान रखना उसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये रीड करो। द जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड इनटू एन HTML पेज यूजिंग द स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। अच्छा, ये ओपन और क्लोज क्या है, ये मैं अपने चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना होता है, जब भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना होता है तो आपको ऐसे ओपन करेगा, आप ऐसे ओपन करोगे, आप ऐसे स्क्रिप्ट टैग ओपन करोगे, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करोगे। जब भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग ओपन करा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करा। The lines between the script tag and script tag close tag contains the JavaScript code। और इसके बीच में JavaScript open
ये जो स्क्रिप्ट बस ऐसे लिखना है, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, इसके बीच में आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है। अभी आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। रिमेंबर जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। रिमेंबर जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो भैया स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स, ऐसा ही बोलोगे ना। अच्छा, अगर मैं ये पूछता हूं तो ये क्या है, ये आप क्या बोलोगे भैया बताओ? ये आप कैपिटल एक्स बोलोगे। मतलब ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को भी पता है कि ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है। जावास्क्रिप्ट को ये पता है, जावास्क्रिप्ट को डिफरेंस पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये जानती है कि ये छोटा एक्स है, ये बड़ा एक्स है। हमारे हिसाब से ये दोनों एक्स सेम ही है, मतलब डिफरेंस क्या है कि ये छोटे एबीसीडी का है और ये बड़े एबीसीडी का है, मतलब है तो दोनों एक्स ही ना, दोनों है तो एक्स ही ना भाई। बट जावास्क्रिप्ट इसको अलग अलग मानती है। जावास्क्रिप्ट इसको क्या देखती है कि ये छोटा एक्स है, ये बड़ा एक्स है। हमारे हिसाब से क्या है कि ये दोनों सेम ही है, बस केवल फर्क क्या है कि ये वाला जो एक्स है वो छोटा है, ये वाला एक्स है जो बड़ा है, बट है तो दोनों एक्स ही। दोनों में फर्क क्या है? दोनों एक्स है। दोनों में कॉमन क्या है दोनों में? कि दोनों एक्स है। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब जहां पे आपको कैपिटल एक्स यूज करना है वहां पे आपको कैपिटल एक्स ही यूज करना होगा, जहां पे आपको स्मॉल एक्स यूज करना है वहां पे आपको स्मॉल एक्स ही यूज करना होगा। अगर मान लो जहां पे आपको कैपिटल एक्स यूज करना था वहां पे आपको स्मॉल एक्स यूज कर दिया, जहां पे आपको कैपिटल एक्स यूज करना था वहां पे आपने स्मॉल एक्स यूज कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट कोडिंग वर्क नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट को डिफरेंस पता है, ठीक है। हमारे हिसाब से ये दोनों सेम है, दोनों एक्स ही है, बट जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ये छोटा एक्स है, ये बड़ा एक्स है, ठीक है। तो जहां पे आपको कैपिटल एक्स यूज करना है वहां पे आपको कैपिटल एक्स ही यूज करना है, जहां पे आपको स्मॉल एक्स यूज करना है वहां पे आपको स्मॉल एक्स ही यूज करना है। फिर वहां पे आप कैपिटल एक्स मत यूज करना, वहां पे आप कैपिटल एक्स मत यूज करना, फिर जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को ये डिफरेंस पता है कि कौन छोटा एक्स होता है कौन बड़ा एक्स है, ठीक है, ये डिफरेंस पता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट नोज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, कैपिटल एक्स भी अलग है, स्मॉल एक्स भी अलग है, ठीक है। तो जहां पे कैपिटल एक्स यूज करना है वहां पे आप कैपिटल एक्स ही यूज करना, जहां पे आपको स्मॉल एक्स यूज करना है वहां पे आप स्मॉल एक्स ही यूज करना, फिर वहां पे आप कैपिटल एक्स यूज मत करना, फिर वो आपको एरर मैसेज देगा, फिर आपको कोडिंग दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे कैपिटल एक्स है वहां पे आप कैपिटल एक्स यूज करोगे, जहां पे स्मॉल एक्स है वहां पे आपको स्मॉल एक्स ही यूज करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट को पता है छोटे एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पहचान सकती है उन डिफरेंस को, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जहां पे आपको कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करने हैं तो वहां पे आपको कैपिटल ही यूज करना है, जहां पे आपको स्मॉल अल्फाबेट यूज करने हैं वहां पे आपको स्मॉल अल्फाबेट ही यूज करने हैं, ठीक है।
फिर वहां पे आप कैपिटल अल्फाबेट्स मत यूज करना, ठीक है, फिर कोडिंग में एरर आ जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहां से ये पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक। जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी टैग और हेड टैग। ध्यान रखना, ये बहुत, ये जो है ना, यहां से लेके जावास्क्रिप्ट, ये पूरी एक लाइन, इसको आप अंडरलाइन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली लाइन एंड इसके नीचे वाली जो लाइन है ना, उसको आप अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी टैग या हेड टैग। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने ऐसी कुछ कोडिंग करी थी चैप्टर नंबर 1 में, हमने ऐसा HTML टैग लिखे थे, आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छा है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऐसी कुछ कोडिंग करी थी, उसमें अपन ने HTML टैग को ओपन करा था, HTML टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग को ओपन करा था, हेड टैग को क्लोज कर दिया था, ठीक है। ऐसी हमने HTML टैग लिखे थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट को आप बॉडी टैग में भी लिख सकते हो, बॉडी वाले पार्ट में भी लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट को, या हेड वाले पार्ट में भी लिख सकते हो, हेड टैग के बीच में भी जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग में भी लिख सकते हो, हेड टैग में भी लिख सकते हो, हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो, बॉडी टैग के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या है, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या है, जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका है स्क्रिप्ट टैग ओपन करा और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग, तो ये जो, ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट टैग ओपन, ये जो स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसके बीच में जो डॉट 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 है ना, ये लाइंस है, ठीक है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखना होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट कैसे करोगे, ऐसे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, और उसके बीच में क्या लिखना होता है आपको, उसके बीच में आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है। किसकी कोडिंग करनी होती है भैया, जावास्क्रिप्ट लिखना होता है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है, कोडिंग वाला पार्ट होता है बीच में, ठीक है। अच्छा, तो but generally it is preferred that the code be placed in the head tag only। जनरली अपन जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट अपन कहाँ पे लिखते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट दो जगह लिखी जाती है। जावास्क्रिप्ट का तो आप हेड टैग में लिख सकते हो, का तो आप बॉडी टैग में लिख सकते हो, बट जनरली अपन कहाँ पे लिखते हैं, जनरली अपन हेड टैग के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर लिखोगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब जावास्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो, बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, बट जनरली अपन जावास्क्रिप्ट हेड टैग के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, तो चलिए यहां से अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां से अपना प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट किसकी मदद से लिखेंगे, उसके लिए अपन कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं कि दो टाइप के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, एक तो मतलब बहुत सारे होते हैं वैसे तो, एक तो बट जनरली अपन दो टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। एक तो अपना
नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं और एक अपना कंपोजर टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। अच्छा, नोटपैड जो है वो विंडोज के अंदर यूज करते हैं, कंपोजर जो है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। नोटपैड जो होता है ना वो अपन एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बट जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए अपन टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज करते हैं, कंपोजर। बट बाय डिफॉल्ट कंपोजर जो है वो दोनों में रन होता है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो जाता है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो जाता है। अच्छा, ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसी वो एक लैंग्वेज है, बिल्कुल ध्यान रखना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लैंग्वेज भी है। कौन सी लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब जो भी काम होगा वो ब्राउजर में होगा, ठीक है, जो भी काम होगा वो ब्राउजर के अंदर होगा, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। चैप्टर नंबर 1 के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के लिए Ctrl+S, और फाइल का मैंने नाम दे दिया, चलो XYZ, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। चलो फाइल सेव हो गई। अब मैं यहां से नई फाइल ओपन कर देता हूं। फाइल में जाना, मेनू बार में जाके फाइल मेनू के अंदर न्यू, तो ये नई फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम परफॉर्म करके देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे HTML लिख रहा हूं, यहाँ पे HTML को स्टार्ट करा, HTML को क्लोज करा, ठीक है। अब मैं ये सब आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सिखा चुका हूं, ठीक है, तो मैं दोबारा से नहीं सिखाऊंगा। तो HTML को स्टार्ट करा, HTML को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे हेडिंग को स्टार्ट करा और यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया। देखो कंपलसरी नहीं होता, देखो कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि आपको हेडिंग देना ही देना है, नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। हेडिंग के अंदर देखो कई स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि ये जो टाइटल टैग है ये आपको कंपलसरी देना होता है, नहीं, ये आपको कंपलसरी नहीं देना होता, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। आप टाइटल दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आपको टाइटल देना ही देना है, कि आपने ये जो हेड टैग लिखा उस हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग लिख रहे हो, ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। आप टाइटल दे भी सकते हो, आप टाइटल टैग नहीं भी दे सकते, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट दो जगह लिख सकते हैं अपन। एक तो हेड टैग, ये जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, एंड बॉडी टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको हेड टैग के अंदर लिख के बता रहा हूं, फिर मैं आपको बॉडी टैग के अंदर लिख के बताऊंगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्या करना था, स्क्रिप्ट टैग ओपन करा और यहां पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने क्या बोला था, स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, इन दोनों के बीच में आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखनी है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके पास घर में पीसी हो, ठीक है, या कंप्यूटर हो, अपना लैपटॉप हो, ठीक है, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है।
तो स्क्रिप्ट टैग ओपन करा और स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसके बीच में मैं क्या लिख रहा हूं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन। और ध्यान देना, जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब जहां पे कैपिटल अल्फाबेट यूज करना है वहां पे आपको कैपिटल ही यूज करना है, वहां पे आप स्मॉल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जहां पे आपको स्मॉल यूज करना है वहां पे आप कैपिटल यूज नहीं कर सकते अल्फाबेट। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे पीछे कॉलन ये जो सेमी कॉलन है, ये जो सेमी कॉलन है, आप सेमी कॉलन लगाओ ना लगाओ, जावास्क्रिप्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पीछे सेमी कॉलन लगाते हो तो भी बढ़िया है, सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हो तो भी बढ़िया है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दी। ये तो एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये तो केवल एक प्रोग्राम है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग स्टार्ट करा, बॉडी टैग क्लोज कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं फाइल को सेव कर रहा हूं। तो फाइल को सेव करने का तरीका क्या है, कंट्रोल एस। ठीक है, और क्योंकि ये HTML फाइल है, कैसी फाइल है, ये HTML फाइल है, तो याद करो HTML फाइल को सेव करने का तरीका क्या था, आप कोई भी फाइल नेम रख सकते हो XYZ, और पीछे क्या एक्सटेंशन लगा देना, पीछे .html एक्सटेंशन लगा देना। ठीक है, मैं फाइल को यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जा रहा हूँ। आउटपुट में क्या, इसका HTML का आउटपुट आप कहाँ पे देख सकते हो, आप कोई भी वेब ब्राउजर में देख सकते हो। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है, आप कोई भी वेब ब्राउजर में इसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ। ये देखो हमारी फाइल आ गई xyz.html, xyz नाम की फाइल आ गई। जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो मेरे सामने ऐसा कुछ डिस्प्ले आ जाएगा। देखो वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, वो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि अच्छा ये कैसे कर लिया, पहले कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, राइट है वो क्या है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं आपको बता दूं कि ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। ये जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ये मैंने ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था कि ये आपने जो सेमी कॉलन लगाया है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी सेमी कॉलन लगाया हुआ था तो आउटकम ये आ रहा था, देखो ठीक है, आउटकम ये आ रहा है। अगर मान लो मैं सेमी कॉलन हटा दूं, तो हटाने के बाद मैं फाइल को सेव करा, सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जा रहा हूं, आउटपुट में जाने के बाद रिफ्रेश, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूं मैं कि आप सेमी कॉलन लगाओ, आप सेमी कॉलन ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लगाओगे तो अच्छा है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी ये बताया था कि आप किसी चीज को स्किप मत करो।
ठीक है, आप क्या है ना कि स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग सीख रहे हो करना, ठीक है, तो जहां पे सेमी कॉलन आ रहा है, जहां पे कॉलन यूज हो रहा है, जहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज हो रहे हैं, वो तो आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है, वो मत स्किप करना, ठीक है, वो मत स्किप करना, क्योंकि आप सीख रहे हो भाई, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में ऐसे लगाते चलो तो अच्छा होगा, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल और बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है भैया, ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है। अच्छा, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं उसी फाइल में बताता हूँ जहां पे मैं लिखता था अभी तक, मैं उसी फाइल में जाता हूँ, ठीक है, मैं उसी फाइल में जा रहा हूँ, देखो अच्छा, यहाँ पे मैं आप लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा नोटपैड ही खोल देता हूँ, ठीक है, दो नोटपैड, और यहाँ पे मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी जो HTML वाली XYZ HTML, ठीक है, ये फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है ना, ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम होता है, मैं इसको आपको डिटेल में समझाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट, क्लास, ये सारा आपका चैप्टर नंबर 6 में आएगा, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस वाला जो चैप्टर है ना वहां पे आएगा। बट पहले समझो कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है भैया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो राइट है, यहाँ पे जो राइट है, यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राइट है, ये राइट क्या है, ये राइट आपका एक मेथड है, राइट आपका एक फंक्शन है, एक मेथड है, ठीक है। आप इसको मेथड भी बोल सकते हो या आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है भैया, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो राइट है, ये राइट एक मेथड है, ये राइट एक मेथड है, एक फंक्शन है। अच्छा, तो राइट का क्या फंक्शन है, क्या मेथड है, राइट, राइट का काम होता है प्रिंट करना। राइट का काम क्या है, राइट वर्क्स ऑन प्रिंटिंग, ठीक है। राइट जो है, राइट एक मेथड है, ध्यान रखना, राइट जो है, राइट WRITE, राइट जो है वो एक मेथड है, एक फंक्शन है, जिसका काम क्या है, जिसका काम प्रिंटिंग का है, जिसका काम क्या है भैया, जिसका काम प्रिंटिंग का है। अच्छा, किसको प्रिंट करता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, जो ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जो लिखा है वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, उसको प्रिंट करेगा। मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिखा, आपका टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो राइट क्या करेगा, राइट ये जो ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसको प्रिंट करने का काम करेगा, उसको वेब ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं फाइल को सेव कर रहा हूं, सेव करने के बाद मैं आउटपुट में गया, आउटपुट में जाने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे आ गया हेलो स्टूडेंट्स,
तो जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एज इट इज राइट जो है वो प्रिंट कर देगा। तो राइट क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, प्रिंट करना। प्रिंट करना उसका काम है, ठीक है, राइट का। अच्छा ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है। राइट का काम क्या है, राइट का काम है कि जो ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज वेब के ऊपर प्रिंट करना है। उसको एज इट इज वेब के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करना है उसको एज इट इज, ठीक है। प्रिंटिंग का काम होता है। जैसे आपने सी लैंग्वेज सीखी होगी, सी लैंग्वेज क्या है, वो भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा, आपने एक प्रिंट टैब नाम का एक आप यूज कर रहे थे फंक्शन, तो वहां पे प्रिंट टैब जो है वो प्रिंट टैब क्या करता था, प्रिंट करवाने का काम करता था। वैसे यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी प्रिंट कराने का काम कौन करता है, प्रिंट कराने का काम राइट करता है। राइट क्या है, एक मेथड है, फंक्शन है जिसका काम क्या है, प्रिंट कराने का है। जो भी आपने डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा होगा आपने उसको एज इट इज प्रिंट करा देगा राइट मेथड या फंक्शन, ठीक है। अच्छा, प्रिंट कराने का काम होता है राइट मेथड का या राइट फंक्शन का, ठीक है। मेथड या फंक्शन दोनों एक ही होता है। तो राइट क्या वर्क करता है, राइट प्रिंट करने का काम करता है। जो भी आपने ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। जैसे आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा प्रिंट टैब नाम का ऑप्शन। प्रिंट टैब का काम क्या है, प्रिंट करने का काम होता है, प्रिंट करने का काम होता है। प्रिंट टैब भी आपने जो भी लिखा होगा उसको वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, प्रिंट टैब सी लैंग्वेज के अंदर। वैसे यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी प्रिंट करने का काम कौन करता है, राइट मेथड करता है, राइट फंक्शन करता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, प्रिंट करने का काम है। जो भी आपने ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा होगा आपने उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा राइट मेथड या फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, अच्छा अब आप बोलोगे भाई ऐसे इस फॉर्मेट में ही क्यों लिखा, भाई। तो पहली बात मैं बता दूं, इस फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा, ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है, ध्यान रखना ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है एंड जावास्क्रिप्ट उप्स पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन उप्स कंसेप्ट। जावास्क्रिप्ट कौन से कंसेप्ट पे काम करती है, जावास्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है। उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है। कौन से कंसेप्ट पे काम करती है, उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये उप्स क्या है, उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है। उप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। बल्कि जो सी लैंग्वेज होती है,
वो पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है। किसके कंसेप्ट पे काम करती है? सी लैंग्वेज वर्क्स ऑन पॉप कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट पे काम करती है भैया? पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है। ठीक है, कौन से कंसेप्ट पे काम करती है? सी लैंग्वेज पॉप, पीओपी, पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है। ये पॉप क्या है भाई? पॉप का फुल फॉर्म होता है प्री रेसिडुअल ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, प्री रेसिडुअल ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, प्री रेसिडुअल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, प्री रेसिडुअल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स पे वर्क करती है। सी लैंग्वेज वर्क्स ऑन पॉप कंसेप्ट, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है। उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, बल्कि सी लैंग्वेज पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है, जावास्क्रिप्ट उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये देखा कि जब अपन जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, आपने क्या देखा भैया? आपने ये देखा कि जब अपन जावास्क्रिप्ट को हेड टैग में लिखते हैं, ये कौन से टैग के अंदर लिखा है? ये मैंने हेड टैग के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने तो आपका आउटपुट क्या आया था? आपका आउटपुट ये आया था। ठीक है, जब आपने हेड टैग के अंदर लिखा था। अब जब आप इसी जावास्क्रिप्ट को आप अगर बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, इसी जावास्क्रिप्ट को अगर आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, तो आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं अपन। तो ये देखो, बॉडी टैग के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, बिल्कुल फाइल को सेव करा। सेव करने के बाद मैं आउटपुट में गया, आउटपुट में जाने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट को जब हेड पार्ट में लिखा था तब भी ऐसा आ रहा था, हेलो स्टूडेंट्स, एंड जब आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका आउटपुट तो सेम ही आएगा, चाहे आप जावास्क्रिप्ट हेड टैग के अंदर लिखो, चाहे आप बॉडी टैग के अंदर लिखो जावास्क्रिप्ट को, आपका आउटपुट सेम आएगा। पर जनरली क्या करते हैं अपन? जनरली जावास्क्रिप्ट को हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बॉडी पार्ट के अंदर भी लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जनरली अपन कहां पे लिखते हैं? जनरली अपन जावास्क्रिप्ट को हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं, हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा फंक्शन था जो आपको ध्यान रखने का जरूरत था, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा हो, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज के बीच में इसने क्या लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद दो राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या करा हुआ है? सेमीकोलन करा हुआ है। मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप सेमीकोलन करो, सेमीकोलन ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आउटकम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आउटकम सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये देखो, ये जो यहाँ पे ये जो
हेलो स्टूडेंट जो प्रोग्राम परफॉर्म करा है उसका ये आउटकम है, उसका ये आउटपुट है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। ये तो हमने आपको बता दिया। ऐसा हमने भी यहाँ पे देखो ये परफॉर्म करा था, हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्लोज ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो स्टूडेंट्स, और बाहर सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं आउटकम में जा रहा हूँ, आउटपुट में जा रहा हूं, तो आउटपुट में हमें भी ऐसा ही मिल रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमने ये क्लियरली समझा दिया ना कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है वो आपको जो छठा चैप्टर है उसमें समझ में आ जाएगा। और ये राइट क्या है, राइट एक मेथड है, ध्यान रखना, राइट एक मेथड है, राइट एक फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, प्रिंट करने का काम होता है। और जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट उप्स के कंसेप्ट पे काम करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स पे काम करती है। बल्कि जो सी लैंग्वेज है वो पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है, पीओपी, पॉप के कंसेप्ट पे काम करती है। तो देखो ये ऐसा ही एज इट इज प्रिंट हो गया हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ था हेलो स्टूडेंट्स, एज इट इज यहाँ पे देखो वेब ब्राउजर पर प्रिंट हो गया हेलो स्टूडेंट्स। ये प्रिंट कौन करवाया है, ये राइट मेथड जो है, फंक्शन जो है, उसने प्रिंट करवाया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब आपका मेन वैलिडेशन वाला जो पार्ट है, अब आपका जो मेन वैलिडेशंस वाला जो पार्ट है वो शुरुआत होता है उसकी। तो चलिए वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले वैलिडेशंस में मैं इसके लिए आप नोटपैड का ही यूज कर रहा हूं, नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूं, ठीक है, नोटपैड का ही यूज करूंगा। चलो, मैं इसको रिमूव कर देता हूं पहले, और यहां पे चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा, एक सबमिट बटन रखूंगा, एंड एक पिन कोड का ऑप्शन रखूंगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको वैलिडेशन सिखाऊंगा कि आप अपने फॉर्म में, आपने जो फॉर्म बनाया है उसमें आप वैलिडेशंस कैसे डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 में सिखा चुका हूं, ठीक है। तो HTML स्टार्ट करा, याद है ना, HTML टैग को स्टार्ट करते हैं तो HTML टैग्स को क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो HTML को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे हेड वाला पार्ट, हेड वाले पार्ट को स्टार्ट करा, हेड वाले पार्ट को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे आप चाहो तो टाइटल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी, ठीक है। आपको टाइटल देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, ठीक है। मैं नहीं दे रहा हूं, आपको टाइटल देना है तो दे सकते हो, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो दे देते हैं, ठीक है, टाइटल। अगर आप टाइटल देना नहीं चाहते हो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइटल देना चाहते हो तो दे दो टाइटल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टाइटल में वेलकम डू ब्लास्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया। फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, बॉडी पार्ट, बॉडी टैग को स्टार्ट करा, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। फिर बॉडी टैग के अंदर मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, तो फॉर्म टैग, फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म टैग को स्टार्ट, फॉर्म टैग को क्लोज, ठीक है। ये सब मैं चैप्टर नंबर 1 में सिखा चुका हूं। अब फॉर्म टैग के अंदर मेथड, मेथड क्या रखोगे, जो आप चाहो मेथड रख सकते हो। आप चाहो तो पोस्ट, दो टाइप की मेथड होती है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। गेट मेथड, गेट मेथड कब यूज करते हैं, गेट मेथड जब लिमिटेड डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है तब अपन गेट मेथड का यूज करते हैं। एंड पोस्ट मेथड का यूज कब करते हैं, जब अपन को बल्क में, जब अपन को बल्क में डेटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में, तब अपन पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है।
समझ गए ना, गेट मेथड मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तब अपन गेट मेथड का यूज करते हैं। एंड पोस्ट मेथड का यूज कब करते हैं, जब अपन को बल्क में डेटा ट्रांसफर करना है तब अपन पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेथड कौन सी लिखी, यहाँ पे मैंने मेथड कौन सी लिखी, यहाँ पे मैंने मेथड पोस्ट लिखी, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर्म का नेम दे देता हूँ, ठीक है, मैं फॉर्म का नेम दे देता हूँ। क्यों नाम दे रहा हूं मैं फॉर्म का, क्योंकि आगे यूज होगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म का नेम दे रहा हूं, नेम इज इक्वल्स टू, चलो मैंने फॉर्म का नाम दे दिया माई फॉर्म, ठीक है। मैंने बस केवल फॉर्म का नाम दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्म का नाम दे दिया, ठीक है। फॉर्म FORM, ये जो FORM है ना फॉर्म, ये मैंने फॉर्म का नाम दे दिया, माई फॉर्म, ठीक है। आप अपने हिसाब से फॉर्म का नाम कर सकते हो, ठीक है, जो देना हो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जा रहा हूँ, आउटपुट में जाने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया, बिल्कुल यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया। फिर से मैं कोडिंग वाले पार्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सबमिट बटन दे रहा हूँ। तो सबमिट बटन देने के लिए क्या करूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। और इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू क्या दोगे, अगर आपने वैल्यू नहीं दी हुई तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में दिखाया था, जब आप सबमिट बटन की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, सबमिट क्वेरी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या वैल्यू दोगे, सबमिट, ठीक है। आपके बटन के ऊपर, ठीक है, कौन सा नाम लिखवाना है उसके लिए ये वैल्यू देनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के बाद फाइल को सेव कर रहा हूं, सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जा रहा हूं, आउटपुट में जाने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया, ठीक है। अच्छा, बट क्योंकि ये फर्स्ट नेम एंड सबमिट बटन एक ही लाइन में आए हैं, अगर मुझे इनको अलग अलग लाइन में लाने हैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ब्रेक टैग का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के लिए Ctrl+S, सेव करने के बाद आउटपुट में जाऊंगा। आउटपुट में जाने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखो ये फर्स्ट नेम एंड सबमिट बटन डिफरेंट लाइन में आ गए, बिल्कुल। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कोडिंग वाले पार्ट में जा रहा हूं। अच्छा, अब देखो आउटपुट में देखो, अगर मैं फॉर्म में अपना नाम नहीं लिख रहा और मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा एरर मैसेज जनरेट नहीं हुआ कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अगर वैसे ही यूजर अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, या कोई भी रिक्वायर्ड फील्ड लिखना भूल जाता है और वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देता है, तो उसको एक ऐसा एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए कि प्लीज एंटर योर रिक्वायर्ड फील्ड। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड जो आपने एंटर नहीं करी है उसको आप पहले फिलअप करो, ऐसा एक एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट नेम पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं लिखा और मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो क्या मुझे एरर मैसेज जनरेट हुआ? नहीं, यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट नहीं हुआ। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे एरर मैसेज दिखना चाहिए कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, बट यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, खास करके वैलिडेशंस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अब वैलिडेशन लगा रहा हूं, ठीक है। मैंने बताया था पहले आपको कि आप, और ध्यान रखना यहाँ पे देखो टाइटल,
यहाँ पे देखो हमने टाइटल क्या दिया हुआ था, टाइटल वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में टाइटल आ चुका है। कहाँ पे आया है ये देख लो, यहाँ पे ऊपर वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन जो हमने टाइटल दिया था वही टाइटल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप टाइटल चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो मत दो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आप टाइटल दो ही दो। ठीक है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आप टाइटल दो ही, आप चाहो तो दो, ना चाहो तो मत दो। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं आउटपुट में जा रहा हूँ, आउटपुट में जाने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे टाइटल हट चुका है। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, बट जैसे मैंने टाइटल को हटा दिया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरा फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है, फाइल का जो नाम है वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ वैलिडेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करा। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ध्यान रखना, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करा। अब देखो यहाँ पे एक अपन चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है फंक्शन। पहले क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है, तो फंक्शन दो तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंक्शन, दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। अपना पहला जो फंक्शन होता है वो होता है कि इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। एंड दूसरा टाइप का जो फंक्शन होता है, दूसरे टाइप का जो फंक्शन होता है वो होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अपन दो टाइप के फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, विच जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अस। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब क्या है, इनबिल्ट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शंस जो हमें जावास्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड कर रही है, ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है कि फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय यूजर, मतलब यूजर ने वो फंक्शन डिफाइन करा है, is defined by user, यूजर ने वो फंक्शन डिफाइन करा है। ठीक है, यूजर ने वो फंक्शन डिफाइन करा है, इसलिए उसका नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन पड़ा है। ठीक है, यूजर ने वो फंक्शन डिफाइन करा है। किसने डिफाइन करा है, यूजर ने वो फंक्शन डिफाइन करा है। एंड इनबिल्ट फंक्शन क्या है कि जावास्क्रिप्ट हमें जो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, जावास्क्रिप्ट हमें जो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है वो इनबिल्ट फंक्शन। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो यूजर ने डिफाइन करा है, जो यूजर खुद डिफाइन कर रहा है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड इनबिल्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर रही है वो फंक्शन को अपन इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग फंक्शन एज। ठीक है, अपन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये।
दो राउंड ब्रैकेट, ठीक है, दो राउंड ब्रैकेट, अगर कहीं पे आपको दो राउंड ब्रैकेट दिख जाते हैं, कहीं पे आपको दो राउंड ब्रैकेट दिख जाते हैं, मतलब समझ जाना कि वो क्या है, वो फंक्शन है, वो मेथड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने देखा था राइट क्या था, यहाँ पे देखो, ऊपर जाओ थोड़ा, यहाँ पे राइट देखो, यहाँ पे राइट क्या था, एक मेथड था, एक फंक्शन था। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो राइट के जस्ट बाद यहाँ पे क्या है, दो क्लोज ब्रैकेट है, दो राउंड ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं, दो राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो राइट कैसा फंक्शन है? राइट इज अ इनबिल्ट फंक्शन। राइट कैसा फंक्शन होता है भैया? राइट एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट में जब समझा रहा था, राइट एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राइट एक इनबिल्ट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भैया? इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब जो जावास्क्रिप्ट हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो जावास्क्रिप्ट हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। जो जावास्क्रिप्ट ने हमें फंक्शन दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट हमें जो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट हमें जो फंक्शन दे रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। तो राइट क्या है? राइट एक इनबिल्ट फंक्शन है। पता कैसे चला कि राइट एक फंक्शन है? तो राइट के जस्ट बाद देखो, यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि राइट एक फंक्शन है, एक मेथड है, और कैसा फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट ने हमें ये फंक्शन दिया है, जावास्क्रिप्ट ने हमें ये फंक्शन दिया है, तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन हुआ। अगर कोई यूजर फंक्शन को डिफाइन करता है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोडिंग वाले पार्ट में चले जाता हूं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कोडिंग वाले पार्ट में स्क्रिप्ट टैग में लिख रहा था, यहाँ पे मतलब जावास्क्रिप्ट बस स्टार्ट कर रहा था, वैलिडेशंस। तो स्क्रिप्ट टैग को ओपन करा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आप हेड टैग में भी लिख सकते हो, बॉडी टैग में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। मतलब जनरली अपन कहाँ पे लिखते हैं? जनरली अपन हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन करा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करा, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज के बीच में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फंक्शन, क्योंकि देखो, क्योंकि मैं एज ए यूजर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं वो कौन सा फंक्शन हुआ? वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ मिल जाए, स्टार्टिंग में ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना वो कैसा फंक्शन हुआ? वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, यूजर ने खुद डिफाइन करा है। जैसे मैं यूजर हूं तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या दूं? फंक्शन का नाम अब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, वैलिडेट टेक्स्ट नाम का मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। वैलिडेट टेक्स्ट नाम का मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। तो ये जो वैलिडेट टेक्स्ट है वो कैसा फंक्शन, कैसे पता चला वैलिडेट टेक्स्ट एक फंक्शन है? वैलिडेट टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है, कैसे पता चला? इसके तुरंत बाद देखो, दो राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, दो राउंड ब्रैकेट
दो राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, मतलब समझ जाना कि ये क्या है, ये फंक्शन है। और आगे फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर ने डिफाइन करा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फिर आपको ऐसे करना है। ठीक है, ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और इस ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर। अच्छा, अब ये वेयर क्या है, इट इज अ वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब आपने मैथ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, जेई स्टूडेंट्स हो, तो आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के बीच में डिफरेंस पता होगा कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है, बल्कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये डिफरेंस आपने, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेयर, वेयर कीवर्ड का मैं यूज कर रहा हूं। और ध्यान रखना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर, वैसे ही आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके फंक्शन रन होगा। ठीक है, यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है, वेयर का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल, ये जो वेयर कीवर्ड है, ये वेरिएबल का कीवर्ड है। वेरिएबल मतलब होता है इसका, वेयर कीवर्ड का मतलब। ठीक है, ये जो VAR लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिएबल। और यहाँ पे मैं वेरिएबल क्या ले रहा हूं, अब जो भी चाहो। फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल x यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, कैपिटल X यूज कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल X एंड स्मॉल x। कैपिटल X एंड स्मॉल x के बीच में क्या डिफरेंस है, वो जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से जानती है। तो यहाँ पे मैं वेयर कीवर्ड मतलब वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल लूं, जो आपका मर्जी हो। ठीक है, वेरिएबल इज, चलो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया x, वेरिएबल कोई x ले लिया, वेरिएबल x इक्वल टू। अच्छा, अब ये समझना, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या लिख देता हूं यहाँ पे, कि जो वेयर कीवर्ड है ना, रिप्रेजेंट्स वेरिएबल। ठीक है, ये जो वेयर कीवर्ड है भैया, ये जो वेयर कीवर्ड है, वेयर, ये जो वेयर कीवर्ड है VAR, ये जो वेयर कीवर्ड है, ये वेयर कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल की वैल्यू क्या फिक्स होती है, नहीं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझना कि वेरिएबल x इक्वल टू, अब मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाता हूं। टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, वेरिएबल x, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, बिल्ट इन फंक्शन अलर्ट, ऑब्जेक्ट नेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले आता है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हमने, ऐसे ही अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन हेलो, ये जो है ना, कॉल्ड, व्हेन कॉल्ड will display an alert box with the message hello students। ठीक है, अच्छा, मतलब यहां पे क्या बोल रहा है ये, सुनो, ये पहले मैं रीड कर देता हूं पूरा। will display an alert box with the message hello students। the function will be executed by an event or when it is called inside a source code। a function can be called anywhere from within the source code। we can define the function in the head or body section also। मैंने बताया था ना कि फंक्शन आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करना होता है, ठीक है, फंक्शन को। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन जो है उसके नाम से जाना जाता है कि आपने कौन सा फंक्शन डिफाइन करा है। अगर वो यूजर डिफाइन फंक्शन है तो आप कौन सा फंक्शन डिफाइन करोगे, कौन से नाम से डिफाइन करोगे, ठीक है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो टेक अ वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस। दिस वैल्यू इज पास्ड एज एन parameter to the function. Sometimes you want the function to return a value. This is possible by using the return statement. The use of return statement will stop the functioning from executing and return the specified value. अच्छा, देखो फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, in our example the function validate form is called on the click event. अच्छा, अब ये इवेंट क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। of the submit button, thus when the user clicks the submit button which is known as an event, the function is loaded and the statement inside the function will be executed. The function returns a false value. अच्छा, अब यहाँ पे इवेंट के बारे में बोला गया है। अच्छा, अब कितना बचा हुआ है ये चैप्टर में वो देख लेते हैं। थोड़ा की बचा होगा ना, या फिर थोड़ा की बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो ठीक है, थोड़ा की है, बहुत इतना तो ठीक है, जब करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा की है, अभी बहुत नहीं बचा हुआ, ये तो ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट तो अब थोड़ा की बचा हुआ है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो अब बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल हो जाएगा ये, कल पक्के से हो जाएगा, ठीक है। ओके, कल तो पक्के से हो जाएगा ये। थोड़ा की बाकी है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल बाकी है, बाकी थ्योरी तो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही है, ठीक है। तो फोकस मेथड, ठीक है, ये सब अब कल के लेक्चर में पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है ना, इसलिए। ठीक है भाई, चलो इतना कल कर लेंगे, ठीक है। इवेंट से ध्यान याद कराना मुझे, इवेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इवेंट ठीक है, इवेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान कराना मुझे, ठीक है। एक बार याद दिला देना। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप कल सीखोगे, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम मॉडल, ठीक है। फिर बॉम मॉडल भी होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये देखो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज वीडियो लंबी हो रही है ना यार काफी, इसलिए, ठीक है। तो आज के बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। और तो क्या कहूँगा मैं, ठीक है। पढ़ते रहिए और, ठीक है, प्रैक्टिकल करते रहिए, कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कल मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।